दिल्ली से। दिल्ली में लाल किले के पास कार में धमाका हुआ है। आईईडी ब्लास्ट का धमाका माना जा रहा है इसे। धमाके में अब तक 10 लोगों की मृत्यु हुई है और 20 से ज्यादा घायल हुए हैं। बढ़ सकता है मरने वालों का आंकड़ा। एक संदेही व्यक्ति को पकड़ा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात करके पूरे मामले की जानकारी ली है। अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री ने आईबी चीफ से बात की है। एनएसजी, एनआईए की टीम मौके पर है। तो जिस षड्यंत्र की आशंका और देश के अलग अलग हिस्सों से बीते कुछ समय से संदेहियों की गिरफ्तारी का सिलसिला चल रहा था, उसी कड़ी में आज ये घटनाक्रम सामने आता हुआ दिखा है। दिल्ली को दहलाने की साजिश इसे माना जा रहा है। 10 लोगों की मृत्यु और 20 से अधिक घायल। बड़ी खबर दिल्ली से और 10 लोगों की मृत्यु की जानकारी इसमें मिली है और 20 से ज्यादा घायल। आइए सुनते हैं कि क्या अपडेट इसको लेकर एजेंसीज की तरफ से और क्या प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया क्या जानकारी मिली। मेरी गाड़ी के भी बम्पर वगैरह सब टूट गए हैं। हम तो गेट खोल के, हम 2 जने थे, अमित था एक मैं था, हम एकदम भाग गए वहाँ से। हमारे पीछे गाड़ी में आग लगी है, बम फटा है, क्या जो भी कुछ हुआ हमारी समझ में नहीं आया। हम तो एकदम भाग गए जी वहाँ से। भाई ऐसा लगा जैसे आग लगी हो, बम फटा हो। फिर कोई नहीं सोच रहा था, किसी ने इतना भाग रहे थे, जान बचा के भाग रहे थे सब। 6:55 के आसपास की बात है सर। गाड़ी जाम में धीरे धीरे चल रही थी, एकदम ही इतना ब्लास्ट हुआ कि मेरा आगे फ्रंट शीशा निकल के सामने की गाड़ियों में गया और मैं उड़ गया एकदम। मेरा सीट बेल्ट भी हो गया एकदम और मेरे यहाँ पे अभी कमर में दर्द है। मुझे और ये नहीं पता कैसे हुआ ब्लास्ट। ऐसा लगा जैसे गाड़ी फट गई। आगे नहीं दिखी, गाड़ियां जलती हुई दिखी, आदमी मरे हुए पड़े। कितने लोग सवार थे? ये नहीं देखा सर, उसमें सवार नहीं देख पाया था, मैं तो बस में था। मौके पे किसी की मौत वगैरह हुई थी? हाँ, सामने मौत पड़ी थी सर। एक मेरी गाड़ी के बगल में एक डेड बॉडी पड़ी थी, उसमें शायद हाथ पैर भी नहीं थे उसको। आप प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से सुन रहे थे कि ये धमाका कितना ज़बरदस्त था। गाड़ी का कांच निकल कर आगे गिरा और जो वाहन चालक थे उनका कहना था कि एक डेड बॉडी उनके बगल आकर गिरी, क्षत विक्षत अवस्था में। पूरे देश में हाई अलर्ट है इस वक्त। दिल्ली सहित मुंबई, दिल्ली, देश के महानगर और जहाँ जहाँ भी महत्वपूर्ण एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, चाहे वो रक्षा से जुड़े हों या धार्मिक संस्थान हो, मुंबई में हाई अलर्ट है, लखनऊ में अलर्ट है, कोलकाता में, बिहार में जहाँ चुनाव है वहाँ भी अत्यधिक सतर्कता बरती जा रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जयपुर, उत्तर प्रदेश और नेपाल बॉर्डर की बढ़ाई गई है सुरक्षा। हरियाणा जहां 2900 किलोग्राम बहुत ही उच्च स्तर का जो विस्फोटक मिला है, वहां भी हाई अलर्ट किया गया है। आपको ये भी हम बताने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में जो ब्लास्ट की बड़ी घटनाएं इसके पहले हुई हैं, दिल्ली देश की राजधानी, देश का दिल, निशाना बनता रहा है आतंकी घटनाओं का। 1997 लाजपत नगर ब्लास्ट, 13 लोगों की मौत, 30 से ज़्यादा घायल। ये स्क्रीन पे आप तस्वीरें देख रहे हैं इस घटनाक्रम की, जहां आप देख रहे हैं अलग अलग तस्वीरें कि कितना ज़बरदस्त था ये विस्फोट। मेट्रो स्टेशन नंबर 1 वहाँ भी विस्फोट हुआ और लाल किले के पास वहाँ पर भी ये विस्फोट हुआ। तो ये आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें। तो आपको हम ये भी बता रहे थे कि ब्लास्ट की बड़ी घटनाएं कब कब हुई थी, उस पर हम आगे भी आपको अपडेट करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जुड़ रहे हैं भोपाल से, ग्वालियर से हमारे साथ उमेश पाराशर हैं और रायपुर से दामिनी बंजारे हैं। मनोज, किस तरह का अपडेट आपको सिक्योरिटी एजेंसी से मिला है मध्य प्रदेश में? हमारे यहाँ महत्वपूर्ण मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी हैं, उज्जैन में और ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग हैं। ऐसे मौक़ों पर एक बहुत अलर्ट और सुरक्षा, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी लगातार हमने देखा है कि चाहे खंडवा की बात करें, चाहे भोपाल की बात करें, कई संदेही आतंकी यहाँ से पकड़े जाते रहे और एक हाइड आउट के तौर पर कई बार देखा जाता है इसे। जी
देखिए, मध्य प्रदेश तो इसलिए भी शरद जी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि कुछ दिन पहले, करीब 10-12 दिन पहले ही अदनान को गिरफ्तार किया गया था। और अदनान को जब पकड़ा गया तो खबरें यही थी, क्योंकि दिल्ली की जो स्पेशल पुलिस है वो गिरफ्तार करने उसको पहुंची थी। कहा यह जा रहा था कि दिल्ली विस्फोट का अंदेशा, और आप देखिए आज घटना घट गई। और घटना जब भी घटी है इस तरह की, तो उसके पीछे समय लगभग यही रहता, 6 बजे, 6:30, 7 के बाद। और उसी तरह के घटनाक्रम, यानी जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया होगा, बहुत सोची समझी साजिश के तहत इसको अंजाम दिया है। लेकिन मध्य प्रदेश इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अदनान की गिरफ्तारी कुछ दिन पहले ही, जिसे संदेही माना गया था, और जो इनपुट थे पुलिस के, विशेष पुलिस के पास, दिल्ली के पास, वो इसी तरह के थे कि विस्फोट हो सकता है। इसका मतलब यह है कि आईबी या इंटेलिजेंस को इस तरह की खबरें थी। दूसरी बात यह है कि जहां तक अलर्ट की बात करें, तो जैसे ही ये घटनाक्रम घटित हुआ है, डीजीपी ने सभी को निर्देश दिए हैं, सभी आईजी, डीआईजी, एसपी, और खासकर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ये वो स्थान है जहां अति संवेदनशील जिसे माना जाता है, जहां घटना का अंदेशा हो सकता है, तो वहां पर विशेष सुरक्षा बरतने के आदेश दिए गए हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री खुद भी इस पूरे घटनाक्रम को बड़ी गंभीरता से उन्होंने लिया है। जैसे दिल्ली से खबरें आई है, उन्होंने डीजीपी से बात की है। तो मकसद यही है कि कहीं कोई ऐसी अनहोनी, क्योंकि मध्य प्रदेश जुड़ता रहा। मैं लौटता हूं मनोज कुछ और अपडेट के साथ। तो ऐसे मौकों पर बंसल न्यूज़ की भी अपील है कि कोई भी संदेह से जुड़ी हुई चीज़ आपको दिखे, कोई गाड़ी जो लंबे समय तक पार्किंग में खड़ी है, कोई उसे पिकअप करने नहीं आया है, कोई भी ऐसी चीज़, कोई बैग, कोई लावारिस सूटकेस, आमतौर पर जो मोडस ऑपरेंडी है, जो कार्यप्रणाली होती है, जो घटनाक्रम, देश विरोधी ताकतें इस तरह की गतिविधियों में जो शामिल होती हैं, उनकी मोडस ऑपरेंडी, उनकी कार्यप्रणाली कुछ इसी तरह की होती है। कोई भी संदेही व्यक्ति दिखे आपको जिसकी गतिविधियां हों, तो इसकी जानकारी पुलिस को और संबंधित जो भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं आप ज़रूर दें। तो लगातार आप देख रहे हैं कि दिल्ली में हाई अलर्ट और स्निफर डॉग्स के ज़रिए कोशिश, एक संदेही को हिरासत में लिया है पुलिस ने। ये बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि उसके ज़रिए इस पूरी साजिश को बेनकाब करने में मदद मिल सकती है। सीधे ग्वालियर चलेंगे, जहां उमेश पाराशर हैं हमारे साथ। उमेश, ग्वालियर में महत्वपूर्ण एस्टैब्लिशमेंट्स है, एयरफोर्स है, इसके साथ ही बीएसएफ की भी बात हम करें, किस तरह की तैयारी ग्वालियर में सुरक्षा को लेकर बरती जा रही है? क्या डायरेक्टिव्स स्टेट हेडक्वार्टर भोपाल से पहुंचे हैं ग्वालियर? जी, संक्षेप में जी। देखिए, निश्चित तौर पर इस सरद जी, डीजीपी के आदेश के बाद पुलिस, ग्वालियर की जो पुलिस है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जो अधिकारियों ने पुलिस जवानों को अलग अलग जगह पर तैनात किया गया है। चलिए, मैं रोक रहा हूँ आपको, मैं रोक, आप पहुंचूंगा आपकी तरफ लौटूंगा। इस वक्त एक पुलिस ऑफिशियल यहाँ पर दिल्ली मामले को लेकर क्या कह रहे हैं? तो उसके अलावा हम एसपी हजरतगंज और मैं स्वयं, इसके साथ ही एसएचओ हजरतगंज की टीम पूरी यहाँ पर लगी हुई है साथ में। वो चेकिंग जो हम करा रहे हैं, ये व्यस्ततम मार्केट है, आप भी जान रहे हैं। इसके अलावा हमारे रेलवे स्टेशन और जो मेट्रो स्टेशन है, संवेदनशील स्थान है, वहाँ पर हम चेकिंग कराएंगे आज। तो क्या दिल्ली में जो अभी ब्लास्ट हुआ है, क्या उससे कुछ कनेक्शन है यूपी में, जिस वजह से उस बिंदु पर भी हमारी सतर्क दृष्टि है। उच्चाधिकारीगण के निर्देश में ये जो चेकिंग है, चेकिंग प्रक्रिया जारी है। अच्छा, कब तक ये चेकिंग चलेगी और क्या कुछ जो व्यस्तम इलाके हैं उनके हम चलिए, तो लौटते हैं उमेश पाराशर की तरफ। और अभी सारी चीज़ें, तहकीकात अपने अपने स्तर पर जारी है। जी उमेश, अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं दामिनी की तरफ चलूंगा। जी देखिए सरद जी, ग्वालियर का बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है और यहाँ पर सेना का जो एयरबेस है, इसके साथ ही जो है सैन्य क्षेत्र भी है, और जो टेकनपुर में बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर भी है। खासकर जो पूरी सुरक्षा इन स्थानों पर बढ़ाई गई है। इसके साथ रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस अधिकारी जो है फील्ड में अब उतर चुके हैं और जगह जगह जो चेकिंग पॉइंट लगाए जा चुके हैं। इस समय हम जहाँ खड़े हैं वहाँ तमाम बस स्टैंड, अस्पताल और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, और यही वजह कि यहाँ भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के जवान हैं, जगह जगह जो है बैरिकेड्स लगाए गए हैं, और वो अब सिर्फ उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब अधिकारी यहाँ आए और उनको जो कड़े निर्देश हैं वो भी दें। तो कहा जा सकता है कि वाहनों की चेकिंग भी यहाँ पर साफ तौर पर आपको दिखाई दे रही है। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि सरद जी, जिस तरह से दिल्ली और ग्वालियर का रास्ता है वो काफ़ी यातायात सुगम है, चाहे वो ट्रेन की बात की जाए या अन्य साधनों की बात की जाए, बाय रोड की बात की जाए। तो यही वजह है कि पुलिस भी अब जगह जगह जो अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तमाम जो चेकिंग पॉइंट हैं बाजारों में वो लगाए गए हैं, और कहा जा सकता है कि ग्वालियर एक संवेदनशील क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पर जो हाई अलर्ट है वो जारी किया गया है। बिल्कुल। और पीछे आप देख रहे हैं कि जिस तरह ग्वालियर में सतर्कता बरती जा रही है, उसको लेकर
सनी मालवी भी भोपाल से हमारे साथ हैं। मैं लौटूंगा सनी आपकी तरफ, एक क्विक कमेंट लेता हूं मैं रायपुर से। दामिनी, किस तरह की एहतियातन तैयारी है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, अगर मैं बात करूं? जी देखिए शरद जी, आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में जैसी ही एक खबर की जानकारी हुई, जिसके बाद ही खुद एसएसपी के साथ ही बड़े अधिकारियों ने जो है निर्देश जारी कर दिया और सभी क्षेत्रों में, जैसे आप देख सकते हैं ये मुख्य चौराहा है और यहाँ पर भी जो है एक तरह से अलर्ट जारी करते हुए जो है अलग अलग जगहों में चेकिंग बढ़ा दी गई है। रायपुर की अगर बात करेंगे तो जितने तमाम चौक चौराहे हैं सभी जगहों में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। अमूमन देखा जाता है कि देर रात जो है पुलिस नशे के खिलाफ जो है अभियान चलाती, लेकिन आज जो है जिस तरीके की घटना हुई है उसके बाद जो है यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां जो है वो पहुंच रही। और आपको बता दें कि पुलिस की गाड़ियों के साथ अलग अलग थाने क्षेत्र के जो टीआई है, जो अधिकारी है, जो वहाँ के सीएसपी है, वो भी मौके पर जो है वो पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद यहाँ पर एडिशनल एसपी भी जो है वो मौजूद रहेंगे और खुद एक तरह से रायपुर एसपी जो है वह भी कमान संभाले हुए, जो कि रायपुर के बाहरी क्षेत्र में जो है वो पहुंच चुके हैं और वहां पर जो है बाहरी क्षेत्र से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग के साथ ही एक तरह से जांच जो है वो वहां पर करते नजर आ रहे, ताकि किसी भी प्रकार की चीजें जो है छत्तीसगढ़ में घटित ना हो और आने वाले समय में सुरक्षा को लेकर जो पुख्ता इंतजाम है वो किए जा बिल्कुल। सनी, क्या अपडेट है भोपाल से आपके पास? जी जी बिल्कुल, दिल्ली के धमाके के बाद भोपाल को भी हाई अलर्ट पे रखा गया है। इस वक्त मैं कंट्रोल रूम पर मौजूद हूँ। आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये राजधानी भोपाल के कंट्रोल रूम की तस्वीर है, जहाँ पर बड़ी संख्या में सुरक्षा के जो चाक इंतजाम है वो किए गए हैं। और जिस तरह से बात किया है तो लाउड स्पीकर सिस्टम भी लगाया गया है ताकि किसी भी इमरजेंसी अलर्ट या संदेश को तुरंत सभी पुलिस यूनिट्स और जोनों तक पहुंचाया जाए। जिस तरह से पुलिस कमिश्नर हरियाणचारी मिश्र ने निर्देश पर सभी थानों और स्पेशल यूनिट्स को हाई अलर्ट पर रखा है। कंट्रोल रूम में वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में बनी हुई है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कई पुलिसकर्मी तैनात हैं और वायरलेस सेट और कमांड सिस्टम एक्टिव मोड पर है। पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था मॉनिटरिंग की जा रही है। जिस तरह से किसी भी संदिग्ध व्यक्ति गतिविधि को तुरंत जांच करें। भीड़ वाले इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, नाकाबंदी पॉइंट्स बिल्कुल 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 सनी, ये बहुत स्पष्ट तौर पर हम देख पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने कंट्रोल रूम की इन तैयारियों को भी पहुंचाया। तो आश्वस्त रहिए, भारत सक्षम है इन चुनौतियों से निपटने के लिए और ये हमने बार बार बताया है। हालांकि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि निर्दोष व्यक्ति इस तरह की घटनाओं के शिकार होते हैं, निशाना बनते हैं और उनकी जान की क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में नहीं हो सकती है। लेकिन भारत, जैसा हमने आपसे कहा, हम एक ऐसे मुल्क हैं जो शांति के हिमायती हैं, लेकिन अगर किसी ने हमें परेशान करने की कोशिश की या इस तरह की किसी नापाक साजिश को अंजाम देने की कोशिश की तो उसका जवाब देना बखूबी आता है। और ऐसा जवाब हम देते हैं कि जिसने भी ये नापाक हरकत की है उसकी रूह फना हो जाती है, वो कांप जाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आपने ये अपडेट हम तक पहुंचाया। आगे भी ज़रूरत होगी तो हम ज़रूर आपसे अप्रोच करेंगे। बहुत शुक्रिया आप चारों का।